दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा में हमला कर रही इजरायली फौज को जिंदा पकड़ने की कोशिश में थे कस्साम ब्रिगेड। फिर हालात साथ नहीं दिया तो खत्म करके इजरायली सैनिक के हथियार किया जब्त। खतरनाक ऑपरेशन में उतर आया हमास के फौज। कमांडर बोले हमारी कोशिश जारी रहेगी। साथ में आपको बताएंगे सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजरायली सैनिकों का जमीनी हमला, क्या हिजबुल्लाह देंगे जवाब या देखेंगे तमाशा। और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नेतन्याहू द्वारा नॉमिनेट किए जाने पर ईयू के जोसेफ बोरेल का तीखा हमला। एक को बताया अपराधी तो दूसरे को बताया सौदागर। और साथ में आपको बताएंगे क्या सच में चीन ने ईरान को दिया एयर डिफेंस सिस्टम। पहली बार चीन की तरफ से इस पर बयान आया है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बुधवार को हमास के सैन्य विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने खुलासा किया कि उनके लड़ाकों ने गाजा के दक्षिण में स्थित शहर खान यूनिस के पास एक बड़े हमले के दौरान एक इजरायली सैनिक को जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन परिस्थितियों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। टेलीग्राम पर जारी बयान में कस्साम ने बताया कि उनके लड़ाकों ने बुधवार को अवसान अल कबीरा इलाके यानी पूर्वी खान यूनिस में इजरायली सैनिकों और उनकी गाड़ियों पर अचानक हमला बोला। बयान के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने 2 इजरायली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को यासिन 105 एंटी टैंक मिसाइलों से निशाना बनाया। इसके बाद उन्होंने 2 सैन्य खुदाई करने वाली मशीनों पर भी इसी तरह हमला किया। इसके बाद कस्साम के लड़ाके इजरायली फौज से आमने सामने की भिड़ंत में उतर गए और एक सैनिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैदान में हालात ऐसे नहीं थे कि वो उसे जिंदा पकड़ पाते। लिहाजा उन्होंने उस सैनिक को मार गिराया और उसका हथियार अपने कब्जे में ले लिया। कस्साम ने बताया कि इसके बाद इजरायली सेना ने अपने घायल और मारे गए सैनिकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। अल जजीरा से बातचीत में एक कस्साम कमांडर ने कहा कि इस बार सैनिक को जिंदा पकड़ने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले वक्त में हम जरूर कामयाब होंगे। उन्होंने बताया कि हमारे लड़ाके गाजा में अलग अलग जगहों पर घात लगाकर बैठे हैं ताकि इजरायली फौज और उनकी गाड़ियों पर भारी हमला किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी हालिया कार्रवाइयों ने इजरायली सेना के नकली रुतबे की हवा निकाल दी है। दोस्तों इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान में चेतावनी दी कि गाजा के उत्तर से दक्षिण तक हर दिन इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी इशारा किया कि गाजा की लड़ाई के दौरान हम बहुत जल्द इजरायली सैनिकों को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। उबैदा ने यह भी कहा कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने फौज को गाजा में बनाए रखने का फैसला करते हैं तो वो उनके लिए सबसे बेवकूफ़ी भरा फैसला होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को लड़ाकों के हमले में 5 इजरायली सैनिक मारे गए थे और 14 घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे इजरायल में मातम छा गया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बुधवार को इजरायल की सेना ने यह दावा किया कि उन्होंने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में खास और टारगेटेड ऑपरेशन चलाया है। अब जरा ध्यान दें दोस्तों, ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम लागू है। सेना का कहना है कि इसका मकसद था हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके छिपे हुए ठिकानों को ख़त्म करना। सेना ने दावा किया कि उन्हें बॉर्डर के आसपास कई जगहों पर हिजबुल्लाह के हथियार और भूमिगत हथियार भंडार मिले। इसी के बाद उन्होंने जबल बलाट नाम के इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जहां हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम और फायरिंग पोजीशन को तोड़ा गया। इजरायल ने यह भी कहा कि लब्बू ने इलाके में छिपाकर रखे हथियार जब्त किया गया और एक और अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को भी ख़त्म किया गया। वहीं लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली ड्रोन राजधानी बेरूत और उसके साउथ वाले हिस्सों के ऊपर उड़ते देखे गए, लेकिन इस ऑपरेशन पर ना तो हिजबुल्लाह और ना ही लेबनानी सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान आया है। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी। मामला इतना बिगड़ा कि बॉर्डर पर फुल स्केल वार छिड़ गया था। फिर नवंबर में दोनों के बीच एक सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद इजरायल की सेना हर दिन कोई ना कोई हमला करती आ रही है। लेबनान का दावा है कि इजरायल ने अब तक इस सीज फायर का लगभग
3000 बार उल्लंघन किया है। इन हमलों में कम से कम 236 लोग मारे गए और 540 से ज़्यादा घायल हुए। और तो और इजरायली सेना अब भी लेबनान में बनी हुई है। अब सवाल ये कि क्या हिजबुल्लाह इस पर कोई जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर जिस तरह लगातार हमलों के बावजूद चुप्पी साध रखी है ऐसी ही खामोश रहेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बुधवार को यूरोपीय संघ यानी ईयू के पूर्व विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखी टिप्पणी की। आपको बता दें कि जोसेफ बोरेल का अभी कुछ दिन पहले ही यूरोपीय संघ में कार्यकाल पूरा हुआ है। ये अपने पद पर रहते हुए भी इजरायल के अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। दरअसल बोरेल का बयान उस वक्त आया जब नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। बोरेल ने एक्स पर लिखा, एक ऐसा युद्ध अपराधी जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत से वांछित है यानी नेतन्याहू, वो एक ऐसे इंसान को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहता है जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है यानी ट्रंप, और जिसके हथियारों से इस इलाके में सबसे बड़ा जातीय सफाया हो रहा है। बोरेल का इशारा गाजा युद्ध की ओर था। इजरायली अखबार हारेत्ज ने मंगलवार को कुछ अमेरिकी दस्तावेजों के हवाले से बताया कि वाशिंगटन हर साल इजरायल को करोड़ों डॉलर की सैन्य मदद देता है। इसके अलावा अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में एक समझौते पर साइन किया था जिसके तहत 2019 से 2028 तक हर साल इजरायल को 3.8 अरब डॉलर की सहायता दी जा रही है। दोस्तों, 21 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत यानी आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। उसी महीने यूरोपीय संघ के आयोग ने यह साफ किया था कि वो आईसीसी का समर्थन करते हैं और सभी ईयू सदस्य देशों को नेतन्याहू के खिलाफ वारंट को लागू करना होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद चीन के दूतावास ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिनमें कहा जा रहा था कि चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दिए। ये बात चीन के दूतावास ने इजरायली अखबार इजरायल हयोम के सवाल पर लिखित जवाब में कही। दूतावास ने साफ किया कि ऐसी खबरें बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी ऐसे देश को हथियार नहीं भेजता जो किसी युद्ध या सशस्त्र संघर्ष में शामिल हो। दरअसल ब्रिटिश वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने हाल ही में कुछ गुमनाम सूत्रों के हवाले से यह दावा किया था कि चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है और यह सौदा ईरान इजरायल युद्ध विराम के बाद हुआ। याद दिला दें कि 13 जून को इजरायल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर बड़ा हमला किया था जो 12 दिन तक चला। इस हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों, न्यूक्लियर साइट्स, सिविल संस्थानों और कई अफसरों व वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल की मिलिट्री और खुफिया एजेंसियों के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया। फिर 24 जून को अमेरिका ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।